हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर रोर इन यूएनएससी डोंट टीच अस बिजनेस। मतलब भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो दहाड़े हैं जाकर एस जयशंकर साहब यूएनएससी के अंदर के हमें ना सिखाओ कारोबार कैसे होता है। क्या हुआ है सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर, बाकी बातें करेंगे बाद में। क्या बैड एस किस्म के यार आपके मिनिस्टर हैं, इसमें नो डाउट है। तो जल्दी देखते हैं, काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं पहले भी इस बात को कई बार कह चुका हूँ कि भारत की विदेश नीति अगर किसी की वजह से पूरी दुनिया में काम कर रही है, अगर कोई है जो पश्चिमी देशों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना जानता हो, तो वो सिर्फ हमारे तेज तर्रार विदेश मंत्री जयशंकर साहब ही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जब से जयशंकर साहब ने विदेश मंत्रालय की कुर्सी संभाली है, तब से भारत की अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति में मानो 4 चांद लग गए हैं। आज की तारीख में ऐसा कोई देश नहीं जो भारत की बातों को अनसुना करता हो या भारत के प्रस्तावों को सीरियसली ना लेता हो, सिर्फ पाकिस्तान और चीन को छोड़कर। और जो देश भारत को जानबूझकर नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उन्हें हमारे विदेश मंत्री ऐसा तमाचा जड़ देते हैं कि अगली बार वो ऐसा कुछ करने से पहले 2 बार जरूर सोचते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ जब विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने सीधे यूएन अधिकारी डेविड मैकब्राइड की बोलती बंद कर दी, वो भी 35 देशों की भरी सभा के सामने, जिसे देख हर कोई हैरान है। तो क्या है पूरा माजरा, चलिए विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डिप्लोमेटिक वर्ल्ड की खबरें आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो देखिए दोस्तों, मैं इसे न्यूज की बात कर रहा हूँ जिसमें जयशंकर साहब ने कैसे के यूएन अधिकारी और वेस्टर्न कंट्रीज को लताड़ लगाई है। आप स्क्रीन पे जो आर्टिकल देख रहे हैं उसे आज तक ने पब्लिश किया है, जिसमें साफ लिखा गया है कि पश्चिमी देश अपने काम से काम रखे। दरअसल यूएन अधिकारी ने भारत पे यह आरोप लगाया था कि भारत सच में सस्ते में मिल रहा है इसलिए रूसी तेल खरीद रहा है, या फिर भारत यूक्रेन युद्ध में आर्थिक रूप से रूस की मदद करना चाहता है इसलिए इतने प्रतिबंधों के बावजूद भी रूसी तेल खरीद रहा है, क्योंकि तेल तो और देश भी बेचते हैं। लेकिन जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तब से भारत कुछ ज्यादा ही रशियन क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है। ये कुछ समझ में नहीं आता। वैसे भी भारत ऑयल के बदले रूस को जितने भी पैसे दे रहा है, पुतिन वो सारे पैसे यूक्रेन के खिलाफ ही इस्तेमाल कर रहे। तो क्या फिर हम ये माने कि भारत जानबूझकर रूस से तेल खरीद रहा है ताकि अपने परम मित्र की मदद कर सके? इस पर भारत अपना स्पष्टीकरण जरूर दे। अब दोस्तों, यही वो पल था जब जयशंकर साहब ने इस गोरे को उसके औकात दिखा दी। सबसे पहले तो विदेश मंत्री ने यही कहा कि अगर भारत रूस से तेल खरीद रहा है तो क्या यूरोपियन देश रूस से एलएनजी गैस नहीं खरीद रहे क्या? क्या यूरोपियन देशों ने रूस से सोना और हीरों की आयात बंद की है क्या? इवन आपके ही कुछ सदस्य देश चुपचाप रूस से गेहूं भी खरीद रहे, और इन सब चीजों की कीमत अरबों डॉलर्स में है। तो क्या ये पैसा फिर यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हुआ होगा, या रूस सिर्फ भारत का पैसा ही यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है? ऐसा तो नहीं है ना। तो फिर आरोप भारत पर ही क्यों? हम रूस से क्रूड ऑयल खरीदते हैं क्योंकि ये हमारी आवश्यकता है। सस्ते दरों में इसलिए खरीदते हैं क्योंकि खाड़ी के देशों ने अपने कच्चे तेल की कीमत पहले से 2 गुना बढ़ा दी है, जिसे हम खरीदते भी है तो देश में डीजल पेट्रोल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, और इसका सीधा असर ट्रांसपोर्ट पर होगा, जिससे देश में महंगाई भी बढ़ सकती थी। इसीलिए हम रूस से सस्ते में तेल खरीद रहे ताकि कीमतें बैलेंस रहे। अगर कल को अगर खाड़ी के देश हमें रूस से भी सस्ता तेल बेचना शुरू कर देते हैं तो हम उनसे भी खरीदेंगे। हमने कब मना किया? लेकिन आप ये कह रहे हो कि 50 रुपयों में मिलने वाला ऑयल 500 में खरीदो, तो उसे तो हम स्वीकार नहीं कर सकते ना। आज भारत रूस से ऑयल खरीदकर उसे रिफाइन करके यूरोप को बेच रहा है, इसलिए तेल बाजार की कीमतें स्थिर है, वरना खाड़ी के देशों ने तो लूट मचा के रखी है। वैसे भी भारत किसी से क्या खरीदे और क्या नहीं, ये तय करने का अधिकार आपके पास नहीं। इसीलिए आप अपने काम से काम रखें, वही बेहतर रहेगा। अब आप बताइए दोस्तों, क्या आप जयशंकर साहब की बातों से सहमत हो या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। जय हिंद। गाइस, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वाह यार, इसको कहते हैं जवाब मुंह के ऊपर देना, और 33 देशों के सामने देना। 33 देशों के सामने उनका, मैं कहता हूँ, मुंह बंद करके रख दिया। इतनी गंदी उनको सुनाई है कि मतलब हम जो करें, सीधी बात की है
कि उन हमेशा आप हमेशा की LNG लेते हो तरह उधर से। हमेशा की तरह उनका कोई एक Yes. कदम उठ गया होगा भाई वेस्टर्न हाँ, कंट्रीज का। हाँ। तो डेविड जो भी नाम था उसका, उसने बोला है कि तेल क्यों ले रहे हो, क्या ये कारोबार वाकई में सस्ता है या तुम फंडिंग कर रहे हो फंडिंग कर वॉर रहे हो। के अंदर। हाँ भाई, ये ऐसा पहले भी मतलब बातें की थी इस ऐसा तरह। भारत पे तोंद किया उन्होंने, मतलब ऐसा तोंद मारा हाँ है। कि फंडिंग वॉर में भारत कर रहा है। हाँ। उनके जो कहने का मतलब था, तो भारत ने सीधा जयशंकर साहब इनके सामने कोई बोल जाए ना बिल्कुल। तो उसकी फिर वो भाई आखिरी समय पता होता नहीं है अब भाई। कौन सा हाँ। अधिकारी था, क्या नाम था, लेकिन डेविड कुछ नाम था भाई, हाँ। उसने कहा होगा कि मैंने जिंदगी में बड़ी बस गलती ये कर मैंने दी। गलती कर दी है। सही बात है। जवाब क्या आगे से मिला कि सीधी तुम लोग जो वहां से खुद गैस और ऑयल ले रहे हो ना, हाँ। पहले वो बंद करो। हीरे हीरे जवाहरात हाँ। गेहूं ये जो चुप 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 के ले रहे हो और Billions कोई of dollars मीडिया के। की नजर तुम पे नहीं पड़ रही, इन हाँ। चीजों को बंद करो। और इसमें हाँ। फिर वो वॉर में फंडिंग नहीं होती, बिल्कुल। और हम जब ले लें अपने देश के लिए तो हाँ। फंडिंग होती है। और उसने- आगे सीधी फिर बात की है भाई हाँ। कि हम जो मर्जी करें, हमें कारोबार ना सिखाओ, हाँ। अपने काम से और काम एक रखो। और बात भी की है उसने, उन्होंने कहा है कि सऊदीया या और ओपेक देश जो दूसरे हैं, वो लूट मचा दी थी नहीं उन्होंने। उन्होंने कहा है हाँ। कि हमें सस्ता दो, हाँ। हम उनसे ले लेंगे। हाँ, हमसे वो वो- सस्ता दे, और उन्होंने हाँ। कहा है कि अगर हम ये ना लेते तो महंगाई पूरी दुनिया में उन्होंने कितनी खाड़ी बढ़ती। के देशों ने भाई हाँ। उधर आग लूट मार मचा दी थी। और- जिस वक्त आया था उन्होंने बोला था हम सप्लाई भी नहीं बढ़ाएंगे और हम का जो प्राइसेस है वो भी कम नहीं और करेंगे। यार हाँ ये भाई। बात सच है, अगर कोई माने या ना माने, मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर इंडिया ऑयल ना लेता महंगाई बहुत तो हो जो जाती। महंगाई पूरी दुनिया में होती ना, हाँ। वो लग पता जाता सही दुनिया बात है, को। सही बात। हकीकत में तो मैं बता रहा हूँ रशिया से कोई ना लेता, ये सऊदी अरब, ये जो अरब कंट्रीज हैं, वो फिर अपनी शर्तों पर तेल देते, महंगा तेल देते, भाई सब कुछ हमने भी करते। एक शिप हाँ। लाई थी 1 लाख बैरल वो की। हमने इंडिया से ही मंगवाई थी। नहीं नहीं, उसके बाद हमारी नहीं आई। नहीं एक और आई थी, फिर उसके बाद खत्म हो ये गया। हमारी सस्ता तेल शायद हमें और भी महंगा पड़ गया। और महंगा नहीं थोड़ा सा पड़ता था, लेकिन वो इंडिया से लिया था, सुना है, खबरें आ रही थी कि वो इंडिया से लिया था। रिफाइन उधर से होकर आया यार था। हमने रोला बड़ा मचाया था कि यार हाँ, नहीं, और नहीं, आप ही कितना रहा 1 लाख बैरल। 1 लाख हाँ, बैरल। इंडिया मिलियंस ऑफ बैरल में ले रहा डेली। है डेली, और हम 1 लाख बैरल ला रहे हैं और अभी पूरे पाकिस्तान में तेल सस्ता यार है। ऐसे शंकर सर की फौरन जो है ना पॉलिसी जो है ना, यार मैं कहता हूँ ये जो मैं भी बोलते हैं ना, फिर अगला बोलने लायक नहीं रहता। जब ये बोलते हैं ना, चाहे कोई पत्रकार इस तरह का सवाल पूछ ले, उनको जवाब मिलता है, चाहे कोई यूएनएससी का कोई मेंबर उठकर बोल दे, चाहे कोई भी कंट्री उठकर बोल दे, उसी की भाषा में उसी के मुंह पे जवाब देते हैं। अच्छा पहले एक ऐसा टाइम होता था ना, पहले कोई जवाब नहीं देता था, बात को इग्नोर कर जाते थे, या इस तरह वो या खामोश हो जाते थे। लेकिन अभी अगला एक करता है, 10 सुनता है, इंडिया से 10 सुनता है। यही भाई बात है। हाँ। अभी जो आज फॉरेन पॉलिसी इस लेवल पे पहुंची है, बहुत बड़े वाकई इनको क्रेडिट जाता है। सही आपको बात है। इसका कह रहे हैं अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो